ये सुनकर जेब फिर से हैरान रह जाता है और शाम को जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस आता है तो उसके हाथों में बहुत सारे खाने के पैकेट होते हैं। वो उससे पूछता है कि सुबह कार की डिक्की में खाने के पैकेट उसने तो नहीं छोड़ दिए थे। समंता मना करती है तो वो कहता है कि चलो मान लिया कि ये उसका गुड लक चल रहा है, लेकिन वो जानना चाहता है कि आखिर ये गुड लक आ कहाँ से रहा है। समंता कहती है कि क्या इतना ही जानना काफी नहीं है कि उनका गुड लक चल रहा है, ज्यादा दिमाग लगाकर वो इस गुड लक को खत्म करके मानेगा क्या। जेफ कहता है कि बात तो सही है, लेकिन अगली सुबह एक्साइटमेंट में उसकी बहुत जल्दी आंख खुल जाती है और वो समंता से कहता है कि वो काम पर जा रहा है, उधर से कुछ लाना हो तो बताओ। समंता कहती है कि बेड के नीचे से उसके पुराने जूते ले जाओ और उसके लिए ऐसे ही नए जूते ले आना। जेफ जूते लेकर काम पर चला जाता है और दोपहर को जब वापस आता है तो अपने साथ एक नहीं बल्कि बहुत सारे जूते लेकर आता है। समंता ये देखकर कहती है कि इतने सारे जूतों की क्या जरूरत थी, लेकिन जेफ कहता है कि ये जूते उसने खरीदे नहीं है, बल्कि आज भी उसे ये कार की डिक्की में मिले हैं। वो कहता है कि अब उसे पता चल गया है कि रोजाना ये गुड लक कहाँ से आ रहा है। उसे लगता है कि ये सब उस भिखारी की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब भी वो उसे कुछ देता है तो उसका 10 गुना उसे कार में कहीं ना कहीं रखा हुआ मिलता है। वो कहता है कि उसने सबसे पहले उस भिखारी को $20 दिए थे तो बदले में उसे $200 मिल गए, फिर खाना दिया तो उसका 10 गुना खाना मिल गया, और आज उसे समंता के पुराने जूते दिए तो बदले में ऐसे ही 10 जोड़ी नए जूते मिल गए। ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत खुश होती है और कहती है कि अगर ऐसा है तो चलो इस गुड लक का पूरा फायदा उठाते हैं। जेफ भी कहता है कि ठीक है, कल मैं उस भिखारी को अपनी महंगी वाइन ले जाकर देता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है। अगले दिन वो ये वाइन की बोतल उस भिखारी को दे देता है और फिर वही होता है जो उसने सोचा था। शाम को वो अपने साथ वाइन की बोतलों का एक पूरा बॉक्स लेकर आता है। अब ये सिलसिला शुरू हो जाता है। जेफ कभी उसके लिए महंगा खाना लेकर जाता है तो कभी उसे अपने हाथ की घड़ी ही उतार कर दे देता है, और हर बार उसे इसकी 10 गुना चीजें वापस मिलती रहती हैं। उसकी गर्लफ्रेंड समंता भी इस गुड लक का पूरा फायदा उठाकर अपने सारे शौक पूरे करती है और अपनी सारी पुरानी ज्वेलरी उस भिखारी को दिलवा देती है। एक दिन डिनर के दौरान समंता जेफ से कहती है कि बहुत हो गया ये छोटा मोटा खेल, अब हम सीधे सीधे उस भिखारी को ज्यादा पैसे देंगे जिससे हमारे पास पैसा ही पैसा हो जाएगा। जेफ कहता है कि इसमें पहले जैसा मजा तो नहीं आएगा, लेकिन चलो ठीक है, ये भी करके देखते हैं। अगले दिन समंता उसे $1000 देकर काम पर भेजती है और जेफ एक लेडी को ले जाते हुए रास्ते में उस भिखारी के पास रुकता है, जो बहुत खुश होता हुआ कार के पास आ जाता है। जेफ उसे वो $1000 देकर कहता है कि इसके बारे में किसी को बताना मत। इसके बाद एक जगह वो लेडी कार से उतरकर चली जाती है तो जेफ तुरंत समंता को फोन करके उसे कॉफी शॉप में मिलने के लिए बुलाता है। कॉफी शॉप में वो उसे चुपके से एक बैग का थोड़ा सा मुंह खोलकर दिखाता है जिसमें पूरे $10,000 होते हैं। पैसे देखकर समंता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो तुरंत जेफ को लेकर फिर से उस भिखारी के ठिकाने पर पहुंच जाती है, क्योंकि अब वो उस भिखारी को ये सारे के सारे पैसे देकर इनके 10 गुना यानी पूरे $1,00,000 कमाने का कल तक का इंतजार नहीं कर पा रही थी। लेकिन अब वो भिखारी उन्हें यहाँ नहीं मिलता, बल्कि उसकी जगह एक दूसरा बूढ़ा